शांति। 2 मार्च 2025 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए एक रस स्थिति बनाओ, स्वमान में रहो और सबको सम्मान दो। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे ब्रह्मा बाप समान नंबर आगे लेने के लिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए एक रस स्थिति की विशेषताएं आज सारा दिन बुद्धि में रखेंगे। एक रस स्थिति बनाने की विधि है, एक बाप से होने वाले प्राप्तियों व भाग्य को सदा अपने सम्मुख रखेंगे, अपने सामने रखेंगे, स्मृति में रखेंगे। दूसरा, एक रस बनाने के लिए सर्व रस एक बाप से लेंगे तो बुद्धि दूसरे रसों से अपने आप हट जाएगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए स्व परिवर्तन पर अटेंशन देंगे। एक रस स्थिति बनाने के लिए बाप को फॉलो कर सबको अपने स्वमान में रहकर दूसरों को सम्मान देना। स्वमान होगा तो सम्मान दे पाएंगे। और ब्राह्मण परिवार में एक रस स्थिति को बना करके रखना, तो बाप को प्रत्यक्ष करना और नंबर आगे लेना। ये विधियां बताई है एक रस स्थिति बनाने के लिए। जो पहली विधि है, एक बाप से होने वाली प्राप्तियों को सामने रखना, तो इस स्वमान में रहना है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस संगम युग पर बाप का बनते ही परमात्म पालना, परमात्म पालना का भाग्य, परमात्म पढ़ाई का भाग्य, परमात्म वरदानों का भाग्य हम ब्राह्मण बच्चों को मिला है। तो मस्तक में भाग्य का सितारा चमक रहा है। ये भाग्य का सितारा सदा शक्तिशाली ही बना रहे, कभी मध्यम ना हो। इसके लिए अपनी स्वयं रिफ्लेक्शन करते रहेंगे कि मुरली एक है, पालना एक है, पढ़ाई एक है, स्लोगन एक है, वरदान एक है, याद की विधि एक है, सिद्धि भी एक है। फिर भी ये जो मस्तक का भाग्य का सितारा है वो सबका एक रस क्यों नहीं है? वो कभी शक्तिशाली कभी मध्यम क्यों होता है? इसको अपने चेक करते रहना है और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए इसका जो भी अंतर आता है उसको मिटाते रहना है। दूसरी विधि है, एक रस बनने के लिए एक बाप से सब रस लेने हैं और बुद्धि को और रसों से मुक्त कर देना है। सर्व संबंध का सुख बाप से लेकर के सर्व सुखों के अधिकारी बनना है। तो ये स्मृति आज बाबा ने दिलाई है। औरों को बाप का बनाना है और स्वयं बाप के साथ हर संबंध का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे, बाबा मेरा सच्चा साथी है, बाबा ही मेरा मित्र है, सच्चा मित्र है, बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है। क्योंकि इस संगम युग पर एक शब्द को याद रखना है सर्व संबंधों का सुख लेने के लिए, मेरा बाबा। जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो इस मोहब्बत से कहे हुए मेरे बाबा में सारी मेहनत खत्म हो जाती है। क्योंकि मेरा बाबा जब हम कहते हैं तो बाबा भी कहता है मेरे बच्चे। इस मेरे शब्द में ही सब कुछ समा जाता है। भिन्न भिन्न कल्चर वाली आत्माएं भी एक ब्राह्मण कल्चर में बदल जाती है, उनको कोई मेहनत नहीं लगती है। तो इस तरह एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लेने से सर्व सुखों की अधिकारी बन जाती है। फिर है मेरा बाबा कहने से तो हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाती हैं। जब हम सर्व संबंधों का सुख एक बाप से ही लेते रहते हैं, एक बाप के ही याद में रहते हैं, तब हम निर्मोही बन जाते हैं, लगाव मुक्त झकाव मुक्त हो जाते हैं और फिर माया से हार नहीं खाते हैं। नेक्स्ट विधि बताई, एक रस बनना है तो आज बाबा ने कहा स्व परिवर्तन पर अटेंशन देना है। स्व परिवर्तन पर अटेंशन देने के लिए पहली विधि है, त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी बनकर के हर कार्य करेंगे तो माया का वार नहीं होगा। दूसरी विधि बताई है, अमृत वेले से रात तक 2 शब्दों पर अटेंशन देंगे, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना है। जब वेस्ट आता है क्या, क्यों और कैसे कैसे का, तो उसको समाप्त करने की विधि बताई। 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, बिंदु लगाना है। और जब
क्या क्यों वाई में आ जाते हैं तो बोझ माथे पर आ जाता है, दिमाग भारी हो जाता है। तो जब हम बिंदु लगाना सीख लेंगे तब हम इसको समाप्त कर देंगे। तीसरी विधि बताई, स्व परिवर्तन करना है तो सभ्यता और सत्यता का बैलेंस रख करके चलना है, निर्माण बन करके चलना है, निर्माण बनकर दूसरों के व्यवहार में आना है और संकल्प शक्ति को वेस्ट होने से बचाने के लिए अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। जो बिंदु है वो 1 सेकंड में लगता है या टाइम लगता है, ये चेकिंग करनी है। स्व परिवर्तन की शक्ति की परसेंटेज क्या है और ये चेक करना है। और बाबा ने ये भी बताया है, ये स्लोगन बुद्धि में रखना है, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। फिर इसके साथ एक रस स्थिति बनाने के लिए स्वमान में रह करके सम्मान देना है, इसमें फॉलो फादर करना है। हम दाता के बच्चे हैं, हम बिजनेसमैन नहीं हैं कि दूसरा बदले तो मैं बदलूंगी। दाता के बच्चे मतलब देवता है, हम लेवता नहीं हैं। सर्व, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उन सब के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। जब यही हमारी वृत्ति और दृष्टि बन जाएगी तब हम सबको बदल सकते हैं। दूसरी विधि बताई, बिंदु बाप है, बिंदु आत्मा है और सबको जब हम बिंदु की दृष्टि और वृत्ति से देखेंगे तब हर एक के प्रति हमारा स्वमान भी रहेगा और हम सबको सम्मान भी दे सकते हैं। तीसरी विधि बताई, अटेंशन देना है, शिक्षा नहीं देनी है, सम्मान दे करके परिवर्तन करना है। फिर नेक्स्ट विधि बताई कि बोल करके परिवर्तन नहीं करना है, सबको परिवर्तन करने के लिए स्वयं की वृत्ति को बदलकर दूसरे की वृत्ति को बदलना है। तीसरी विधि बताई है, अपने स्वरूप को मर्सीफुल बनाना है। जब हम मर्सीफुल की खान बन जाएंगे तब हम जो दूसरों से संकल्प करते हैं ये बदल जाए, ये ऐसा कर ले, तो वो वैसा ही बदल जाएंगे और उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो ये स्लोगन भी याद रखेंगे, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और तीसरा स्लोगन याद रखेंगे, मान देने से माननीय बनेंगे। दूसरों के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखने से ये वृत्तियां ही परिवर्तन करती हैं। फिर बाबा ने बोला नंबर 1 लेना है बाप समान, तो ब्राह्मण परिवार में एकता भी चाहिए। तो एक मत हो, एक रस हो, स्वमान हो, सम्मान हो, ये ही 4 विधियां हैं। तब हम एक मत रहेंगे। जो पहले ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य करते हैं ये तो कहते हैं, अब ये कहें ये सभी एक हैं, इनका बाप भी एक है, वो ही परमात्मा है, ये परमात्म कार्य चल रहा है। ओम शांति।